हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी की आज की एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के दिन का जो कारोबार है वो बैंक निफ्टी में कैसा रहा। तो आज निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी फ्लैट ओपनिंग हुई। बाजार ने हाई बनाया 42,340 का, 42,340 का, और लो बनाया 42,000 का। तो फ्रेंड्स, निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया कि बाजार ने वहां पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है वो रिटेस्ट किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी उसको रिटेस्ट नहीं किया है। बैंक निफ्टी ने जो हॉरिजॉन्टल एक ब्रेकआउट था उसको जाके रिटेस्ट किया है। ठीक, और रिटेस्ट करके ऐसा नहीं है कि अभी आ नहीं सकता नीचे। 42,000 से लेके 41,800 तक का स्कोप अभी भी ओपन है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकता है और उससे थोड़ा नीचे भी आ सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में अब क्या पॉसिबिलिटी है उसे देखने के लिए, समझने के लिए हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक, डेली चार्ट पे हमें दिख रहा है कि ब्रेकआउट जो है वो ऑलमोस्ट रीटेस्ट हुआ है, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा नीचे आने की और डायरेक्ट यहाँ से मूव भी आ सकता है। तो ओवरली चार्ट पे जब हम चल रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि बाजार ना एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर जब ये यहां से बनाया, फिर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कंफर्म किया, अब इसको आके इसने रीटेस्ट किया है। ठीक है, तो बाजार अगर इसको डायरेक्टली यहाँ पे जाके ब्रेक कर देता है ना, तो फिर एक अच्छा खासा फॉल हमें बाजार में देखने को मिल सकता है। ठीक, अब बाजार कहां तक जा सकते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। देखिए, ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, कंटिन्यूस लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। अब हमें कल कैसे ट्रेड करना है उसका प्लान बनाते हैं। ठीक, तो मैं आपको ना एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना देता हूँ। ये जो सपोर्ट जोन है जहां से बाजार ने आज सपोर्ट लिया, ठीक है, ये एक निफ्टी की तरह है, इसमें भी ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और मैंने आज कम्युनिटी टैब पे डाला भी था कि वो एक ट्रायंगल पैटर्न को फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो एक ट्रायंगल पैटर्न एक ऑलमोस्ट तैयार हो गया। अब बाजार अगर कल के दिन थोड़ा सा फ्लैट खुलते हैं या गैप डाउन खुलते हैं और 42,000 के आसपास आ जाते हैं, 42,020, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा कल हमारे लिए। 42,000 अगर 42,000 के नीचे टिक जाता है फ्रेंड, यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बना के ब्रेक करता है या फिर कोई डायरेक्टली ब्रेक डाउन दे देता है, तो फिर हम देखेंगे अगर वहां से कोई पुल बैक आने के बाद दोबारा से नीचे चलता है तो फिर हमारे पास एक छोटा सा एक ट्रेड होगा 41,850 के लिए, क्योंकि ये एक और मेजर लेवल यहाँ पे खड़ा है। ठीक, अगर बाजार इसको भी ब्रेक कर देता है तो आप देखो, मैं डेली चार्ट पे दोबारा से दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये जो लेवल्स हैं 41,500 प्लस के आसपास के लेवल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो मैंने वही लेवल यहाँ पे मार्क करे हैं, 41,590 से 580, यानी 41,600 के आसपास का लेवल। ठीक है, ये डेली चार्ट से मैच हो रहा है, यानी ये लेवल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 41,850 तो स्ट्रॉन्ग है ही है और 42,020 कल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये कि हमने जो लेवल पकड़े हैं वो सही पकड़े हैं। ठीक है, अब अगर बाजार डायरेक्ट ब्रेक गैप डाउन देके 42,000 को तोड़े या फिर फ्लैट खुल के नीचे तोड़े और वहां सस्टेन कर जाए या कोई प्राइस एक्शन बना दे जिससे हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई बाजार जो है नीचे जा रहा है, तो फिर हमारा पहला टारगेट 41,850 होगा और दूसरा टारगेट 41,590 से 580 का होगा। ठीक है, अच्छा, ये भी हो सकता है कि बाजार जो है 41,850 या फिर 42,020 यही कहीं गैप डाउन या नीचे आने पे सपोर्ट बनाए। अगर सपोर्ट बना के, रेंज बना के भी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो भी हमें एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान देनी है, वो ये कि ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ब्रेक मिले, नंबर वन। अब देखिए, 42,000 के ऊपर से ही अगर निकलता है तो मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, मेरे लिए एक ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया फ्रेंड्स 42,200 का, और इसके ऊपर सीधा सीधा मेरे लिए 42,360 का लेवल बन जाता है। ठीक है, अगर ये 42,200 के ऊपर टिक जाता है तो मेरा पहला टारगेट बनेगा, छोटा सा टारगेट होगा फ्रेंड 42,250। लेकिन मैं यही आपको बोलूंगा, यही सजेशन दूंगा
कि आप इन छोटे छोटे टारगेट्स के लिए मत जाइएगा, ठीक। फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्या ट्रेड बनेगा कि जब अगर ये 42,200 के ऊपर निकल जाता है तो आप 42,080-90 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। 42,250 और 42,360 के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। अब 42,360 जो है ना फ्रेंड्स, वो बुल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो बाजार ने कल ही निकाल दिया और सपोज बाजार ने 42,250 के ऊपर ही गैप अप खोल दिया, या फिर बाजार 42,250 के ऊपर निकल जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक छोटी सी कॉल बाय कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फिर हम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि बाजार जो है 42,360 के लेवल को भी ब्रेक कर देगा। अगर ये गैप अप इसके ऊपर खुलता है और इसके ऊपर मॉर्निंग सेशन में फटाफट निकल जाता है, ये नहीं कि यहाँ जिगजैग 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 करके फिर वो ब्रेक करेगा ना, तो ऐसे में क्या होगा ना, हमारे लिए 42,200 से लेके 240-50 इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे। फिर हम वेट करेंगे कि 42,240-50 के ऊपर ही जाके टिके, तब हम 42,360, 42,500 दो लेवल के लिए ट्रेड करेंगे। अगर 42,500 भी क्रॉस हो जाता है तब नेक्स्ट लेवल आता है फ्रेंड्स 42,730। मैं ऊपर के इतने लेवल बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल बहुत बड़ा मूव आएगा। ये बाजार 2 दिन से एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। अगर नीचे ब्रेक कर दिया तो 41,850 और 41,600 के आसपास के दो लेवल हैं, इससे नीचे अभी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कल के लिए, ठीक है। अगर बाजार ये ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं ना तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी। क्यों होगी, मैं रीजन बताता हूँ। 42,500 पे बहुत सारे कॉल सेलर्स होंगे फ्रेंड्स। आपको मैं हमेशा बता के चलता हूँ, जो राउंड फिगर्स होती है वहां पे हमेशा ऑप्शन सेलर्स एक्टिव रहते हैं। 42,500 की पुट हो या कॉल हो, वहां पे एक्टिव रहेंगे। अब यहाँ पे 42,500 रेजिस्टेंस है तो इसकी कॉल पे बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स होंगे। जैसे ही ये क्रॉस होगा फ्रेंड 42,730 टेस्ट हो जाएगा, ये केवल शॉर्ट कवरिंग में ही आ जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 42,500। अब 42,500 का कंफर्मेशन हमें कहां मिलता है, 42,360 के ऊपर मिलता है। लेकिन मैंने वही बात बोली कि अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो, छोटा सा रिस्क उठाना चाहते हो, तो यहीं से अगर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक कर दे या फिर 42,250 के ऊपर निकल जाए तो ही आप यहीं से कॉल में सीधा बैठ सकते हो। और आप इस ये जो 42,250 है इसके नीचे अगर कोई हायर लो बना हुआ होगा, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब ये सिचुएशन अगर गैप अप में हो जाए ना तो हमें हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अगर 42,360-65 के ऊपर ही अगर गैप अप हो जाता है ना तो हम वेट करेंगे कि ये 42,200 या फिर इसके आसपास जो है ना, जितना क्लोज मिल सके हम क्लोज लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आता है और प्राइस एक्शन बनाता है तो हम सीधा कॉल में बैठ जाएंगे। हमारा पहला टारगेट 42,360 का ही रहेगा, फिर 500 का, फिर 730 का रहेगा। हमारे लिए आइडियल सिचुएशन है गैप अप हो जाए और हम इस ट्रेंड लाइन की जो भसड़ है इससे बाहर निकल जाए। अगर वो इस जोन में जिगजैग करके ब्रेक देता है ना तो फिर हमारे को 42,250 तक का वेट करना है। और अगर वो ब्रेकडाउन ही दे दे तो फिर मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा नीचे प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि ब्रेकडाउन देके वो एकदम से ऊपर निकल जाए। वो 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेगा नीचे, अगर उसे लोगों को फंसा के यहाँ पे निकलना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि उस सिचुएशन में ना आप देख लीजिएगा कि प्राइस एक्शन बन रहा है, तब आप एंट्री लीजिएगा, ठीक है। कोई 42,000 के नीचे अगर खुले और डायरेक्ट फॉल होने लगे तो फिर उस सिचुएशन में मैं यही बोलूंगा कि फ्रेंड्स अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो 5 मिनट की कैंडल में अगर वो 42,000 के नीचे आ जाता है तो फिर 42,000 तक एक बाउंस आने दीजिए। यही कहीं तक बाउंस आएगा, फिर हमारे को पुट में बैठने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर 41,850 और 41,600 के टारगेट मिल जाएंगे। तो जैसा भी मार्केट करे हमें उस हिसाब से रिएक्ट करना है मार्केट में, ठीक है। ट्रेड प्लान अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि रोज उनको ट्रेड करने के लिए ट्रेड प्लान मिले, जिससे उनकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके और वो प्रॉफिटेबल बन सके। तो थैंक यू वेरी मच।